नमस्ते। इस समय पाकिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। कराची जैसे बड़े शहरों में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। पंजाब के खेत सूख रहे हैं, नदियों का जल स्तर लगातार नीचे जा रहा है और दूर दूर तक रात की कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है। मानसून का कहीं कोई अता पता नहीं है। स्थिति ऐसी है कि पाकिस्तान पानी की एक एक बूंद के लिए भटकता नजर आ रहा है। पाकिस्तान की हालत उस कौवे जैसी हो गई है जो घड़े का पानी ऊपर लाने के लिए चोंच में पत्थर उठाए घूम रहा है। यानी पाकिस्तान भारत से पानी हासिल करने के लिए युद्ध की गिदड़ भभक का सहारा ले रहा है। पर दिक्कत यह है कि उसकी स्थिति उस भिखारी जैसी है जिसे 16 घर घूमने के बाद अठन्नी नहीं मिली और बात कर रहा है कराची के क्लिफ्टन इलाके में बंगला खरीदने की। मतलब भारत से युद्ध करने के लिए ना उसके पास ताकत है और ना उसकी कंगाल हालत इस जोखिम को उठाने की हिम्मत देती है। पर बावजूद इसके भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। यही कारण है कि आज पाकिस्तान में पानी सिर्फ एक संसाधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय बहस का विषय बन चुका है। लेकिन क्या यह संकट अचानक पैदा हुआ है? क्या इसकी वजह सिर्फ कम बारिश है या फिर इसके पीछे कई दशकों की ऐसी चुनौतियां हैं जिन्हें समय रहते पूरी तरह हल नहीं किया जा सका? या फिर भीख का कटोरा लेकर घूमने वालों की इस हालत के लिए भारत जिम्मेवार है? यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। पाकिस्तान की आबादी आज 25 करोड़ से अधिक है। हर साल लाखों नए मुल्ला इस आबादी में जुड़ते हैं। मदरसा मुल्क में मानो बच्चे पैदा करने की प्रतियोगिता चल रही है। 8 से 10 बच्चे होना आम बात है। जितनी मुल्लाओं की आबादी बढ़ती है उतनी ही पानी की मांग भी बढ़ती है। पीने का पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, उद्योगों को पानी चाहिए और शहरों को चलाने के लिए भी पानी चाहिए। समस्या तब पैदा होती है जब मांग तेजी से बढ़े लेकिन संसाधनों के प्रबंधन की गति उससे पीछे रह जाए। यही वजह है कि जल प्रबंधन आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौतियों में गिना जाता है। पूरे देश में छोटे बड़े मिलाकर लगभग 1016 बांध बताए जाते हैं, जिनमें लगभग 73 बड़े बांध शामिल हैं। यह संख्या अपने आप में छोटी नहीं है, लेकिन जब इसे 25 करोड़ जाहिलों और विशाल कृषि क्षेत्र की जरूरतों के साथ देखा जाता है तो दबाव साफ दिखाई देता है। अब यहां एक दिलचस्प तुलना सामने आती है। भारत में 6600 से अधिक बड़े बांध हैं। हालांकि भारत के सामने भी अपनी चुनौतियां हैं और 1100 से अधिक बांध 50 साल से ज्यादा पुराने हो चुके हैं। लेकिन दोनों देशों के जल ढांचे का आकार अलग अलग स्तर पर दिखाई देता है। यही कारण है कि जल भंडारण क्षमता को लेकर दोनों देशों की चर्चा अक्सर तुलना के साथ होती है। लेकिन कहानी सिर्फ बांधों की संख्या की नहीं है। असल सवाल यह है कि पानी को कितना सुरक्षित रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर कितना उपयोग किया जा सकता है। यही वह जगह है जहां जलाशय, नहरें, सिंचाई प्रणाली और जल प्रबंधन की पूरी व्यवस्था महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर बारिश का पानी पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित नहीं किया गया तो उसका बड़ा हिस्सा बहकर आगे निकल जाता है। बाद में वही पानी संकट का कारण बनता है। यही कारण है कि पाकिस्तान लंबे समय से दिया मेर बासा, दासू और मोहम्मद जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर जोर देता रहा है। इन परियोजनाओं को सिर्फ निर्माण कार्य नहीं माना जाता बल्कि भविष्य की जरूरतों से जोड़ा जाता है। लेकिन बड़े बांध बनाना आसान नहीं होता। इनमें समय लगता है, तकनीक लगती है और सबसे बड़ी बात अरबों डॉलर का निवेश लगता है। यहीं पर आर्थिक सवाल सामने आता है। क्या पाकिस्तान अपनी बढ़ती जरूरतों के अनुसार जल ढांचे का विस्तार कर पाएगा? क्या वह भविष्य की मांग को देखते हुए पर्याप्त निवेश कर पाएगा? और अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले वर्षों में दबाव कितना बढ़ सकता है? वह भी तब जबकि पाकिस्तान अपनी जिहादी मानसिकता छोड़ने को तैयार नहीं है और भारत ने साफ कर दिया है कि अब पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। यही वह सवाल है जिनके जवाब पाकिस्तान के भविष्य को तय कर सकते हैं। क्योंकि पानी की कहानी सिर्फ नदियों की कहानी नहीं होती, यह खेती की कहानी होती है, यह बिजली की कहानी होती है, यह उद्योगों की कहानी होती है और सबसे बढ़कर यह करोड़ों लोगों के जीवन की कहानी होती है। यही वजह कि आज पाकिस्तान का जल संकट केवल पर्यावरण का मुद्दा नहीं रह गया है। यह अर्थव्यवस्था, विकास और भविष्य की तैयारी से जुड़ा विषय बन चुका है। और जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है वैसे वैसे यह सवाल और महत्वपूर्ण होता जा रहा है कि क्या पाकिस्तान आने वाले वर्षों की जरूरतों के लिए पर्याप्त तैयारी कर पाएगा।
क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई है। सबसे बड़ा सवाल अभी बाकी है। अगर पानी पर दबाव लगातार बढ़ता रहा तो सबसे पहले असर कहां दिखाई देगा? खेतों में, शहरों में, बिजली उत्पादन में या सीधे आम लोगों की जिंदगी में? और यही वह बिंदु है जहां यह पूरी कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। अब जरा कल्पना कीजिए कि अगर आने वाले वर्षों में पाकिस्तान का पानी संकट और गहरा गया तो सबसे पहले क्या बदलेगा? बहुत से लोग सोचते हैं कि पानी की कमी का मतलब सिर्फ प्यास है, लेकिन किसी देश के लिए पानी की कमी का मतलब उससे कहीं बड़ा होता है। यह खेतों तक पहुंचती है, बाजार तक पहुंचती है, कारखानों तक पहुंचती है और आखिर में हर घर तक पहुंच जाती है। यही वजह है कि दुनिया के कई विशेषज्ञ पानी को आने वाले समय का सबसे महत्वपूर्ण संसाधन मानते हैं। और शायद इसी कारण पाकिस्तान के सामने खड़ी चुनौती सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राष्ट्रीय चुनौती बन चुकी है। सबसे पहले असर खेती पर दिखाई देगा। पाकिस्तान की बड़ी आबादी आज भी कृषि पर निर्भर है। गेहूं, चावल, कपास और गन्ना जैसी फसलें केवल किसानों की आय का साधन नहीं है, बल्कि पूरे देश की खाद्य व्यवस्था की रीढ़ है। अब जरा सोचिए, अगर नहरों में पानी कम पहुंचने लगे, अगर सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध न हो तो खेतों का उत्पादन किस तरह प्रभावित होगा? जब फसलें कम होगी तो बाजार में आपूर्ति घटेगी, आपूर्ति घटेगी तो कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो सबसे बड़ा बोझ आम लोगों पर पड़ेगा, यानी पानी का संकट धीरे धीरे रसोई तक पहुंच जाएगा। यही वह बिंदु है जहां पानी की एक बूंद सीधे रोटी की कीमत तय करने लगती है। लेकिन असल कहानी सिर्फ खेतों तक सीमित नहीं है। पानी की कमी का दूसरा बड़ा असर शहरों में दिखाई देता है। कराची, लाहौर, फैसलाबाद और रावलपिंडी जैसे शहर पहले से ही बढ़ती आबादी का दबाव झेल रहे हैं। अगर ग्रामीण इलाकों में खेती कमजोर पड़ती है, अगर किसानों की आय घटती है तो लाखों लोग बेहतर अवसरों की तलाश में शहरों का रुख कर सकते हैं। इतिहास बताता है कि जब गांव में अवसर कम होते हैं तब शहरों पर अचानक बोझ बढ़ जाता है। ऐसे में पानी, बिजली, आवास और रोजगार जैसी समस्याएं और जटिल हो सकती है। यही वजह है कि जल संकट को कई बार केवल पानी का संकट नहीं, बल्कि जनसंख्या और संसाधनों के संतुलन का संकट भी कहा जाता है। यहीं पर कहानी और गंभीर हो जाती है। पानी सिर्फ पीने और खेती के लिए नहीं होता। पाकिस्तान की कई पन बिजली परियोजनाएं नदियों और जलाशयों पर निर्भर है। जब जलाशयों में पर्याप्त पानी नहीं होता तो बिजली उत्पादन पर भी असर पड़ सकता है। बिजली उत्पादन प्रभावित हुआ तो उद्योग भी प्रभावित होंगे। उद्योग प्रभावित हुए तो उत्पादन घटेगा। उत्पादन घटा तो आर्थिक गतिविधियों पर असर पड़ेगा। यानी एक समस्या धीरे धीरे पूरी आर्थिक श्रृंखला को प्रभावित कर सकती है। यही कारण है कि जल विशेषज्ञ बार बार चेतावनी देते हैं कि पानी का संकट कभी अकेले नहीं आता, वह अपने साथ कई दूसरे संकट भी लेकर आता है। अब यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है, क्या पाकिस्तान के सामने केवल पानी की कमी की चुनौती है? जवाब है नहीं। उसके सामने पानी को सुरक्षित रखने और उसका बेहतर उपयोग करने की चुनौती भी है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि भविष्य की लड़ाई सिर्फ ज्यादा पानी जुटाने की नहीं होगी, बल्कि उपलब्ध पानी का अधिक कुशल उपयोग करने की होगी। क्योंकि किसी देश की ताकत केवल इस बात से नहीं मापी जाती कि उसके पास कितना पानी है, बल्कि इस बात से भी मापी जाती है कि वह अपने संसाधनों का उपयोग कितनी समझदारी से करता है। यही कारण है कि दुनिया भर में आधुनिक सिंचाई प्रणालियों, जल संरक्षण, रिसाव रोकने और बेहतर जल प्रबंधन पर जोर दिया जा रहा है। अगर बारिश का पानी सुरक्षित नहीं किया जाएगा, अगर नहरों में होने वाली बर्बादी को कम नहीं किया जाएगा, अगर जलाशयों की क्षमता नहीं बढ़ाई जाएगी तो भविष्य की चुनौतियां और बड़ी हो सकती है। और यही वह जगह है जहां पाकिस्तान के सामने असली परीक्षा शुरू होती है। एक तरफ तेजी से बढ़ती मुल्लों की आबादी है, दूसरी तरफ पानी की बढ़ती मांग है, तीसरी तरफ मौसम की अनिश्चितता है। कभी बाढ़, कभी सूखा, कभी कम बारिश और कभी अत्यधिक बारिश। और चौथी तरफ आर्थिक चुनौतियां हैं जो बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करना कठिन बना देती है। अब जरा 10 साल आगे की तस्वीर की कल्पना कीजिए। अगर आबादी बढ़ती रही, पानी की मांग बढ़ती रही और जल भंडारण क्षमता उसी गति से नहीं बढ़ी तो दबाव और अधिक बढ़ सकता है। यही कारण है कि आज लिए गए फैसले आने वाले वर्षों की दिशा तय करेंगे। भविष्य का संकट भविष्य में पैदा नहीं होता, उसकी नींव वर्तमान में रखी जाती है। और यही बात पाकिस्तान के लिए भी लागू होती है।
जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच पानी को लेकर चर्चा होती है तब लोगों का ध्यान अक्सर विवादों और बयानबाजी पर चला जाता है, लेकिन असली तस्वीर इससे कहीं बड़ी होती है। किसी भी देश की जल सुरक्षा केवल बाहरी कारकों पर निर्भर नहीं करती, वह उसके अपने जल ढांचे, उसकी नीतियों, उसके निवेश और उसके प्रबंधन पर भी निर्भर करती है। इसलिए कई विशेषज्ञ मानते हैं कि आने वाले समय में सफल देश वही होंगे जो अपने संसाधनों का सबसे बेहतर उपयोग करेंगे, क्योंकि अंत में किसी भी देश की असली ताकत केवल उसकी सीमाओं या उसके नारों से नहीं मापी जाती। उसकी ताकत उस बात से मापी जाती है कि वह अपने लोगों को पानी, भोजन, ऊर्जा और अवसर कितनी स्थिरता के साथ उपलब्ध करा सकता है। यही कारण है कि कराची से लेकर पंजाब तक, खेतों से लेकर शहरों तक और आम लोगों से लेकर नीति निर्माताओं तक एक सवाल लगातार गूंज रहा है। क्या पाकिस्तान समय रहते अपने जल संकट को नियंत्रित कर पाएगा या फिर पानी आने वाले वर्षों में उसकी सबसे बड़ी परीक्षा बन जाएगा? शायद यही वह सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय देगा। पाकिस्तान को भारत को दोष देने के बजाय अब खुद के गिरबान में झांकने की जरूरत है। पाकिस्तान को खुद तय करना है कि वह क्या चाहता है। भारत उसके यहां बांध बनाकर नहीं देगा, भारत उसकी प्यास नहीं बुझाएगा। उसे खुद अपने पैरों पर खड़ा होकर अपनी जनता के लिए पानी की व्यवस्था करनी होगी। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।